हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जो कि होना था 28 फरवरी को। और मैंने 28 दिसंबर से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी 2 महीने हैं तो फिर मैं अपना जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दूँ। और फिर उसके बाद वो पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो हो गया था 7 मार्च को। तो फिर थोड़ा सा मेरा पढ़ाई में कम मन लगा, मैंने कहा ये पोस्टपोन्ड हो गया है 7 को, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। और वाकई में दाल में काला था, क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना ही उसके कोई मतलब कि फॉर्म वगैरह पड़े थे, ना फॉर्म आए थे। तो बस वो एक अफवाह थी। और अब वो एग्ज़ाम जो है मेरा जो यूपी टेट का है वो पहुंच गया है शायद मई में, या अभी भी कोई क्लियर नहीं है कि कब होगा, अप्रैल में होगा कि मई में होगा या जून में भी हो सकता है। तो उसकी जो मैंने तैयारी कर रखी थी, मैंने स्टडी जो अपनी स्टार्ट कर दी थी वो 28 दिसंबर से कर दी थी। तो लगभग मैंने 1 महीना पढ़ लिया था। जैसे जैसे मतलब दिन में मैं 2 घंटे निकाल लेती थी, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा बीच बीच में। तो फिर इस हिसाब से मैं अपनी 2 घंटे स्टडी करने लगी थी। मैंने सोचा था कि शायद 2 घंटे से ही मैं अपनी जो है वो तैयारी स्टार्ट कर लूँ, जो भी टाइम मुझे मिल रहा है। तो बस मैंने 1 महीने पढ़ पाया, उसके बाद पढ़ाई हो गई ठप। और क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है और एग्ज़ाम का कोई अता पता भी नहीं है, तो फिर पढ़ने में उतना मन भी नहीं लगता। और हाउसवाइफ हूँ मैं, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और दो दो बच्चे भी हैं मेरे, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इतना टाइम भी नहीं है कि बिना एग्ज़ाम के भी पढ़ाई अपनी जो है वो कंटिन्यू रख सकूँ मैं। तो फिर जब एग्ज़ाम होता है तभी मैं सारा जो है वो अपना रिवीजन करने बैठ जाती हूँ। और तो वो जो है एग्ज़ाम था मेरा यूपी टेट का, वो तो पोस्टपोन्ड हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जो मेरा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था वो प्राइमरी लेवल का था। मैं प्राइमरी लेवल के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन जो जूनियर लेवल का है वो भी आ गया है, सुपर टेट। और जूनियर लेवल का मेरा 2016 का जो है टेट है वो पास करा हुआ रखा है, उसकी मार्कशीट रखी थी। लेकिन अब मेरा लक देखिए कि 27 मार्च तक ही वो वैलिड है। और ये जो मतलब ये जो नोटिफिकेशन आया, जो मैं फॉर्म डाल रही हूँ वो 16 मार्च तक है। और मतलब कि केवल 10-12 दिन का ही फ़र्क पड़ा है कि वो जो मेरी वैलिडिटी है मार्कशीट की, पासिंग मार्क्स की, तो वो बस 10 दिन बचे हैं उसमें और वो मेरा काम कट जाएगा। तो मैंने उसका फॉर्म डाला हुआ है। तो अब मैं टेट की नहीं, सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ जूनियर के लिए। तो तैयारी क्या कर रही हूँ, मैंने आज ही से स्टडी स्टार्ट करी है। और जबकि आज 12 मार्च हो गई है, क्योंकि कल ही परसों मैंने फॉर्म अपना डाला है। तो मैंने सोचा पहले फॉर्म डाल देते हैं कि फॉर्म पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो जब मैंने कल परसों में फ़ॉर्म डाला है तब मुझे पता चला कि हाँ मेरा फॉर्म पड़ सकता है, क्योंकि 10 ही दिन रह गए थे। और वो मेरा जो है वो मार्कशीट वो काम कर गई है। तो उसमें जो जो भी ऑप्शन आ रहे थे मुझे वो देखना था कि मतलब कि मेरी जो वैलिडिटी है वो उसमें मतलब मानना है कि नहीं मानना है टेट की। तो मैंने अपना फॉर्म डाल दिया है जूनियर के लिए। और अब मुझे टेट की तैयारी नहीं करनी है, मुझे सुपर टेट की करनी है। और एक ही मार्कशीट थी मेरे पास जूनियर की। तो अब मेरे पास केवल 1 महीना बचा है और इसका जो एग्ज़ाम है, मतलब इसके फॉर्म पड़ चुके हैं और इसका एग्ज़ाम भी है। तो इसका एग्ज़ाम है 16 अप्रैल को। और अब मैंने इसके लिए स्टडी स्टार्ट कर दी है। मेरे पास 1 महीना है और 1 महीने में मुझे बस दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं मिलना है पढ़ने के लिए। जैसे भी मैं निकाल पाऊँगी, बस 2 घंटे ही निकाल पाऊँगी। और उसके बाद फिर होली का भी टाइम है और घर में भी साफ़ सफाई करनी है। और आप जानते हैं होली पे कुछ ना कुछ अटम सटम भी बनता है, गुजिया वगैरह, तो वो सब भी करना है। और जो मिलने वाले लोग हैं वो भी होली पे आते हैं, हमें भी जाना पड़ता है उनके साथ, उनके घर पर। तो फिर वो भी होगा। तो इस चक्कर में 4-5 दिन तो ऐसे ही बर्बाद होने ही हैं। तो इसमें 1 महीने में भी आप 10 दिन तो ऐसे निकाल दीजिए, तो बचे 20 दिन। और फिर देखते हैं कि मैं 20 दिन में कितना क्या कर पाती हूँ। तो और वैकेंसी भी काफ़ी कम है, जो 1,500 टोटल वैकेंसी है उसमें भी मेरी अगर मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से निकाल लो तो 300 या 400 ही मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, एग्ज़ाम देते हैं, देना चाहिए, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे नहीं हो। तो देने में क्या जा रहा है, उससे जो होता है वो एक्सपीरियंस भी हो जाता है एग्ज़ाम देने से, कि क्या चीज़ हमें आती क्या नहीं आती है। वो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो फिर इसलिए मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी। और मुझे सुपर टेट देने का मौका मिला, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जूनियर वाला सुपर टेट दे पाऊँगी। और मेरी जो टेट की जो मार्कशीट है वो बस 27 मार्च तक ही वैलिड है। लेकिन फिर भी मैं ये एग्ज़ाम दे रही हूँ। और वैकेंसी भी बहुत ही कम है, 300 से या 350 ही है मेरे लिए।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है वो मैंने अपडेट आपको दी है कि इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ और क्यों वीडियो नहीं आ रहा है या क्या बात है। तो फिर मैंने आपको बताने का सोचा कि चलो मैं बता दूँ। या आप सोच रहे होंगे कि मैं जो स्टडी कर रही थी वो मेरा एग्ज़ाम होगा है या नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो एग्ज़ाम दिया हो और मेरा नहीं हुआ तो मैं आपसे शेयर ना करूँ। तो मेरा वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। अब ये वाला एग्ज़ाम मैं देखती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी अपना रिज़ल्ट कि मैंने कितना स्कोर लिया है। लेकिन इसका बिल्कुल सिलेबस अलग है टैट से। जो टैट का सिलेबस था वो बिल्कुल अलग था और जो सुपर टैट का वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे एक नए सिरे से तैयारी करनी है इसके लिए। मार्क्स तो लगभग 150 उसमें भी थे, 150 इसमें भी है। पेपर लगभग सेम मार्क्स का है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी अलग है। इसमें जो है वो जीके, करंट, ये वो दुनिया भर का तामझाम आ रहा है और 150 नंबर में, और उसमें जो थे वो मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से था। तो मुझे एक नए सिरे से नई तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ा सा। विश करिए कि मैं ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूं बस इतने कम दिनों में ही, और फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कुछ लक बाई चांस निकल भी जाए। तो लेकिन एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम में जब हम देंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें पूछी जाती है और कितना हमें आता भी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग होली की तैयारियां स्टार्ट कर दी होंगी, हमारे यहाँ भी हो गई है, साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके ही कर पाएंगी क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, 5-6 कमरे हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाता है, एकदम से नहीं होता। तो हमारे अभी जो साफ़ सफाई है वो स्टार्ट हो गई है, और जो भी आगे की अपडेट होगी वो उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मुझसे जुड़ने के लिए। बाय।